today I will discuss about the chapter 2, that is polynomial of 10th class. Okay, बेटा पॉलिनोमियल के बारे में जो है हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, दैट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना. सो पॉलिनोमियल जो है इट इज़ मेनली दी एक्सप्रेशंस. ठीक है ना, एक्सप्रेशन जो है हमने 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है. एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं कि दीज आर दी टाइप ऑफ मोर देन सम ऑफ दी मोर देन 2 और 3 टर्म्स. ठीक है ना, एक्सप्रेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल 4x + 3, दिस इज़ वन एक्सप्रेशन. ओके, सो बेटा पॉलिनोमियल इज़ दी एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स. ठीक है ना, अगर हम पॉलिनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन दें देन द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे 2-3 टर्म्स पढ़ी हैं. वन इज़ वेरिएबल एंड नेक्स्ट थिंग इज टर्म. तो हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं सो हमारे पास उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ वेरिएबल एंड वन इज़ टर्म. वेरिएबल एंड टर्म्स हमारे पास क्या होती है, टर्म्स मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी हमारे पास प्लस या माइनस के अंदर नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्म्स. फॉर एग्जांपल इन दिस एक्सप्रेशन दिस इज़ वन टर्म एंड दिस इज़ सेकंड टर्म. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल मीन्स द नंबर और एनी वैल्यू विच वेरीज. ठीक है ना, जो वेरी करती है. और वेरिएबल को हम मेनली जो है मेंशन करते हैं बाय एनी अल्फ़ाबेट सच एज A, B, X, Y, Z. ठीक है बेटा. सो इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 4x + 3, x इज़ दी वेरिएबल. ओके, जो x है इसमें हमारे पास वो जो है वेरिएबल है. तो इसीलिए पॉलिनोमियल को अगर हम जर्नली देखते हैं तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. इट मीन्स पॉलिनोमियल इज़ मैनी टर्म्स, कि जब हमारे पास मोर देन 2 टर्म्स जब है प्लस या माइनस में आती है उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ओके, सो वेरिएबल्स आपको क्लियर है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मेनली हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर जो है जो इक्वेशन होती है इट कंटेन ऑलवेज वन वेरिएबल. और इसमें हम लोग जो है 10th क्लास में भी हम लोग जो है वही पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास वन वेरिएबल्स है. तो नेक्स्ट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री जो हमारे पास होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज़ डिग्री. सो डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन. ठीक है ना, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है या फिर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी दैट इज़ नोन एज डिग्री. फॉर एग्जांपल x³ + x² + x + 5. ओके, दिस इज़ वन इक्वेशन टाइप. सो बेटा वन मोर थिंग कि वी कैन एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल बाय p ऑफ x. p मीन्स पॉलिनोमियल एंड इन ब्रैकेट वी कैन राइट हेयर द वेरिएबल, कि जो भी हम वेरिएबल इक्वेशन में यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं. इफ़ आर इक्वेशन इज़ इन y फॉर्म, अगर हमारे पास इक्वेशन y की फॉर्म में होती देन वी कैन राइट हेयर py मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिग्री. सो बेटा अब यहाँ से देखो हमारे पास वेरिएबल इज सेम दैट इज़ x, बट सबकी पावर्स जो हैं दैट इज़ डिफरेंट. हेयर x⁻3, x⁻2 एंड x⁻1. बट डिग्री मैंने आप लोगों को बताया है क्या होती है हमारे पास. डिग्री इज़ दी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर हो. अब 3 to 1 विच वन इज़ हाईएस्ट, दैट इज़ 3. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3. तो ये क्वेश्चंस जो है आपके पास 1 मार्क में आ सकते हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल. तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब डिग्री के बेसिस पे हम जो है पॉलिनोमियल को 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज़ क्यूबिक. ओके, सो बेटा अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, कि जो हमारे पास डिग्री है मीन्स हाईएस्ट पावर है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, देन द पॉलिनोमियल इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव दिस पॉलिनोमियल. Okay, so in this polynomial highest degree of variable is 1, so this equation is known as linear polynomial.
ओके. सो जर्नल लीनियर इक्वेशन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस p. कि अगर हम इसको जर्नल लिखते हैं तो दिस इज़ ऑलवेज इन दिस फॉर्म, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट जो पावर है दैट इज़ 1, सो उसको हम जर्नल इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके. सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मीन्स, अब जो क्वाड्रेटिक है वो जो है एक वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज़ क्वाड्रेट. क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर. और स्क्वायर को हम जनरली रेज टू द पावर में लिखते हैं. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारे पास कि हमारे पास वो पॉलिनोमियल्स जिसमें जो डिग्री है दैट इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव दिस पॉलिनोमियल, तो in this polynomial we have two powers, y raised to the power 1 and y raised to the power 2, but the highest degree is 2. So this type of polynomial are known as quadratic polynomial. And third one is the cubic polynomial. Cubic का आप लोगों को पता है, cube means raised to the power 3. So बेटा, any polynomial which can be expressed with the highest degree of 3, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी या फिर डिग्री जो है 3 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ओके. सो बेटा, इनके बेसिस पे आप लोगों को फाइंड आउट करना आ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट वेदर द पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. तो जस्ट यू हैव टू चेक आउट द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. ओके. So next topic of this chapter is the zero of a polynomial. जिसका जो चैप्टर है polynomial is totally based on this, that is the zeros of the polynomials. ठीक है ना. अब zeros of the polynomials आप लोगों ने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाला है ना, फैक्टराइजेशन मेथड किया है. तो बेटा जो ज़ीरोज़ हैं वो भी कोई अलग नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर एज दैट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. जैसे हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं ना इक्वेशन के, ऐसे ही हम लोग जो है ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट करते हैं. सो ज़ीरोज़ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, I will show you by using an example. If we have polynomial 2x plus 2, suppose, okay, so what we can put at the place of this variable so that the answer of this polynomial is equals to 0. कि हम लोग जो हैं वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें ताकि हमारे पास जो इस पॉलिनोमियल का आंसर है वो 0 हो जाए. ओके. सो दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे जो हम पुट कर सकते हैं. तो सपोज व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू -1. सो अब यहाँ से देखो पॉलिनोमियल में हम x की स्पेस पे क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज़ -1. सो पुट इट 2 इंटू -1 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2, आंसर इज 0. अब यहाँ से देखो कि हमने जो है जब x की वैल्यू -1 पुट की है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है ना बेटा. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. इफ़ वी हैव px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सो नाउ व्हाट वी पुट एट द प्लेस ऑफ x, इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू -3/2. अगर हम x की जगह पे -3/2 पुट करते हैं देन बेटा -3/2 प्लस 3, 2 and 2 cancel out and -3 plus 3 is equals to 0. Again answer of this polynomial is 0 when we put x is equals to -3/2. सो बेटा हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि -3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो ऐसे हम लोग जो है ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन्हें ही हम ज़ीरो बोलते हैं कि व्हाट वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल सो दैट द आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ इक्वल्स टू 0. ओके. सो बेटा इन दिस वीडियो हम लोगों ने जो डिस्कस किया है दैट इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़. ये तो हमने जस्ट थ्योरेटिकल पढ़ा है कि हाउ वी फाइंड द ज़ीरोज़, बट हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ्स, कि ग्राफ से हम लोग जो है ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.